नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करूंगा काम की। काम मतलब कामकाज की, कामकाज मतलब रोजगार की, युवा शक्ति की और नारी शक्ति और देश की मजबूती की। शुरुआत करते हैं युवा शक्ति से। हम इस बात की ताल ठोकना नहीं भूलते हैं कि हम एक युवा देश हैं। 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। यह डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यह देश की ताकत है। आज इसी ताकत से शुरुआत करते हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया, एक अध्ययन किया, और उस अध्ययन में क्या सामने आया कि 25 साल की उम्र तक के जो देश में ग्रेजुएट्स हैं, स्नातक हैं, 42.3% बेरोजगार हैं। रोजगार की दरकार है। 25 से 29 साल तक के जो लोग हैं ग्रेजुएट्स, और ग्रेजुएट दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो तो 20 साल 21 साल, बिहार में भी 22-23 साल तक आदमी ग्रेजुएट हो जाता है। 25 से 29 साल तक के ग्रेजुएट 22.8% वो भी बेरोजगार हैं। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड कहीं डेमोग्राफिक लायबिलिटी या डेमोग्राफिक डिजास्टर में तो तब्दील नहीं हो जाएगा। यह अपने आप में एक अहम सवाल है। हम हिंदू, मुसलमान, सनातन धर्म, न जाने किन किन मुद्दों में फंसे रहते हैं। एक अदद रोजगार और यह देश के विकास में कितना सहायक होता है, इसी पर गैलप ने, यह अमेरिकी बेस्ड है, इस बात पर भी लोग एतराज दर्ज कर सकते हैं कि ये अमेरिका वाले क्या जाने, पर गैलप पोल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मान्यता है। फरवरी 2023 में उन्होंने एक स्टडी की और उसमें क्या पाया कि भारत में, हम डिजिटल इंडिया की बहुत बात करते हैं, डिजिटल स्किल्स, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 10,90,000 करोड़ जोड़ देते हैं। पर डिजिटली ट्रेंड हमारे यहां कितने लोग हैं? 83% जो हमारी लेबर फोर्स है, जो लोग काम करते हैं, आसान भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास कोई डिजिटल स्किल ही नहीं है। 7% के पास बहुत काम चलाऊ कौशल है, 8% ट्रेंड है। अब यह आंकड़ा मैं क्यों लेकर आया? क्योंकि हमारे यहां पर लगातार इस बात की ताल ठोकी जाती है कि देखिए स्टार्टअप, अरे हजारों की तादाद में स्टार्टअप आ गए, कौशल विकास हो रहा है, एक स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बनाया गया। अब 2015 से 2022 8 साल हो जाते हैं। अगर आप 2015 को भी जोड़ लें तो ये मत कहिएगा कि 2015 से 2022 7 साल ही हुए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1,37,24,226 लोगों का कौशल विकास किया गया। अब कौशल विकास हो गया तो भाई ये तो सीधे सीधे लगभग 1.5 करोड़ लोग तैयार हो गए नौकरी के लिए। नौकरी कितनों की लगी? 24 लाख, 24,37,764, 18%। तो बाकी का हमारा युवा कहां घूम रहा है, क्या कर रहा है? और रोजगार की परिभाषा मैं आपको यहां पर बता दूं, एक हफ्ते में 1 घंटे, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं, 1 घंटे भी आपने काम कर लिया तो यह माना जाता है कि आपके पास रोजगार है। तो यह वो आंकड़ा है कि इन्हें 1 हफ्ते में 1 घंटे भी काम नहीं मिला। फिर सरकार कहती है कि जी
मुद्रा योजना के तहत करोड़ों लोगों को हम लोन दे रहे हैं, ऋण दे रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, खुद मुख्तारी, वो काबिलियत युवा के अंदर पैदा की जा रही है। वो खुद अपना धंधा करेगा। अरे भाई बिल्कुल करिए, पर एक नौकरी भी होता है, रोजगार में नौकरी भी होती है और साथ में कारोबार भी होता है। और हर कोई कारोबारी नहीं बन सकता है। कुछ लोग नौकरी के पीछे ही पागल हुए रहते हैं, उम्र कट जाती है पहले उसे ढूंढने में और उसके बाद ना मिलने पर लानत मलानत झेलने में। तो ये 3 तरह के मुद्रा लोन होते हैं, अगर आपके पास जानकारी ना हो। एक होता है शिशु, यानी कि 50,000 रुपए तक का आपको ऋण मिलेगा। दूसरा होता है किशोर, 50,000 से 5 लाख। और फिर होता है तरुण, 5 लाख से 10 लाख, जो लगभग 41-42 करोड़, जिसका डेटा मेरे पास है, आंकड़े और ताल तो ठोकी जाती है, 48-49 करोड़ खातों की, जो 42 करोड़ खाते हैं उनमें से 35 करोड़ खातों वो आते हैं शिशु लोन के तहत, यानी कि 50,000 रुपए उन्हें दिए गए। कारोबार भी खड़ा कर लिया, घर बार भी चलने लगा और जिंदगी दुरुस्त हो गई, निश्चिंत हो गए, पक्की आमदनी भी हो गई। क्या हम ये कह रहे हैं? दत्तात्रेय होस बोले, सर कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वो क्या कहते हैं कि कुछ लोग बैंकों का करोड़ों डकार गए, हजारों करोड़ की बात है, और हमारे युवा 5-10 लाख के लोन के लिए भटकते फिरते हैं कि उन्हें लोन नहीं मिलता, 50,000 दे दिए जाते। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं और 23 करोड़ लोग प्रतिदिन 375 रुपए भी नहीं कमा पा रहे। गरीबी, और ये जुड़ी है बेरोजगारी से, हमारे सामने एक राक्षस जैसी चुनौती है। यह महत्वपूर्ण है कि इस दानव को खत्म किया जाए। अब सरकार ने 9 साल पहले वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, वो तो दिए नहीं जा रही है। मुद्रा लोन और बाकी आंकड़े बता दिए जाते हैं। पिछले 7 महीनों से बेरोजगारी दर, देश भर का आंकड़ा अगर आपके सामने पेश करूं, वो 8% के आसपास झूल रही है। जयराम रमेश कहते हैं कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा हुआ फेल, तो हर साल 2 करोड़ नौकरियां और रोजगार मेले का नया जुमला तो लाए। अब वो रोजगार मेले लग रहे हैं, उसमें जो खाली पड़े पद हैं, 40 लाख पद हैं कुल मिलाकर केंद्र सरकार में, भरे हुए हैं सिर्फ 31 लाख। अब 18 महीने में 10 लाख रोजगार देंगे केंद्र में, वो तो भरपाई हो रही है। 9 लाख तो पहले ही खाली पड़े थे, 9,79,000 टू बी मोर प्रिसाइज। राजीव चंद्रशेखर केंद्रीय मंत्री हैं, वो कहते हैं कि ये तो इनकी असफल भूमिका है, ये तो जुमला बताएंगे ही। पर जब युवा शक्ति की बात करता हूं, नारी शक्ति को हम नहीं भुला सकते। युवाओं में नारियां भी शामिल हैं और ये आधी आबादी है। और आधी आबादी पूरी तरह से जब तक आजाद नहीं होगी, देश का विकास कैसे होगा? और आजादी कैसे मिलती है? सामाजिक भी है और आर्थिक भी है। औरत खुद अपना कमाई करने लगे, पति पर या परिवार पर निर्भर ना हो पैसे के लिए, तो देश कितना मजबूत होगा। अब इसी स्टडी में क्या पाया गया है कि 2004 से लगातार जो हमारी वर्क फोर्स है, लेबर फोर्स, वो आपको बता दूं, जो हमारी जनसंख्या है, कामकाजी जो उम्र होती है, उसमें 102 करोड़ लोग हैं। 21-22 का आंकड़ा बता रहा हूं, 2021-22 का। और लेबर फोर्स में है 53 करोड़। वर्क फोर्स 49.3 करोड़, 3.5 करोड़ से तो ज्यादा विशुद्ध बेरोजगार हैं। तो 102 करोड़ में से
49 करोड़ 30 लाख लोग तो लेबर फोर्स से बाहर हो चुके हैं और बहुत से लोगों ने तो अब काम ढूंढना भी बंद कर दिया है। पर मैं महिलाओं की बात कर रहा था। 2004 से उनकी भागीदारी लगातार घट रही है और जो कोरोना काल आया, जो संकट, संक्रमण, आफत, आपातकाल आया, उसमें तो महिलाओं के रोजगार सबसे पहले छूटे और वापसी भी नहीं हो पाई। तो हम महिला आरक्षण की जो ताल ठोक रहे हैं, और महिला आरक्षण सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है, पंचायती राज में तो पहले से ही है। इसी से महिलाओं का सशक्तिकरण हो जाएगा। या लेबर फोर्स में, वर्क फोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी हम नहीं बढ़ाएंगे तो काम नहीं चलने वाला। और अगर आरक्षण की दरअसल जरूरत है, नौकरियों में कॉरपोरेट वर्ल्ड तैयार हो जाएगा महिलाओं के लिए नौकरियां आरक्षित करने के लिए। आप और मैं भी तैयार हो जाएंगे क्या? यह बहुत ही गंभीर और बहुत ही कड़वे सवाल हैं। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।